कदूस कदूस जिंदा आसमानी बाप, तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें यह फजल बख्शा कि हम तेरे पाक सुनात और तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिल सके। ऐ बाप, आज जो हम कलाम सीखे उसके वसीला से हमें हमें बरकत मिले और फजल बख्शना के ज़्यादा अच्छे तरीके से कलाम सीखें। ऐ बाप, जो सुन रहे हैं उनको अपने में बढ़ा और कलाम सुनने का फजल बख्श। ऐ बाप, तू हमें बेदार कर और बेदारी की रूह बख्श। आज का कलाम हमारे जहन, दिमाग, सोचो ख्यालों के लिए हो। आज का कलाम हमारे दिलों को तब्दील करने वाला हो। आज का कलाम हमारे सख्त दिलों को मोम करने वाला हो। आज का कलाम हमारे रूह के लिए हो, हमारी ताजगी के लिए हो। ऐ बाप, तेरा बंदा ने सीखा, इसमें से तू होकर बोलना। अपने बंदा को सिखाने का फजल देना, हमें सीखने का फजल देना। ऐ बाप, अपने बंदा को और अपने में बढ़ा ताकि वो तेरे जैसा और ज्यादा बनता जाए। ऐ बाप, तू अपने बंदा को मुकद्दस कर और उसको उसके मुंह में अपने लोगों की जरूरत के मुताबिक कलाम डाल और वो जो तेरे लोगों की जरूरत है वो कलाम सिखाए। और अपने बंदा को मुकद्दस कर, ब्लेस कर, अपने अनाउंटिंग में ला। ऐ बाप, जिस तरह तूने कहा, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा होगे मैं वहां पर मौजूद हूँ। तू यहाँ पर मौजूद है, तेरी मौजूदगी का इकरार करते हैं। तेरी कुदरत, तेरा मसा, तेरी अनाउंटिंग इस जगह पर मांगते हैं। ऐ बाप, तू हमें ज्यादा अच्छे तरीके से कलाम सीखने का फजल दे। ऐ बाप, तू हमारे साथ बोल और कलाम कर। तेरा बंदा ना सीखा, इसे उसमें तू होकर बोलना। ऐ बाप, आज ये ना हो कि आज का कलाम हम एक कान से सुने और दूसरे कान से निकाल दे, बल्कि तेरा कलाम हमारे जहनों में बैठे और हमारे दिलों की तख्तियों पर लिखा जाए, ताकि हम इसको जब तक जिए इस कलाम को कभी ना भूलें। ऐ बाप, तो मेरी छोटी सी इल्तिजा को सुनकर कबूल कर, मांगती हूँ जलाले पवित्र नाम में, आमीन। आइए हम खुदावंद के खादम को वेलकम करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। खुदाम तेरी तारीफ हो, खुदाम तेरी तमजीद, तेरी सताइश, तेरी वडियाई हो। खुदाम तू मुबारक और मुकद्दस खुदा है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, खुदाम आज हम सबके साथ है और खुदा मेरा और आपका बाप है। वो मबूदों में ऐसा नहीं कि ना वो सुने। हमारा खुदा मबूद लकड़ी का नहीं है, ना वो सोने चांदी का है, ना वो मेरे अज़ीज़ों तराशी हुई मूर्त है। हमारा खुदा आसमानों और ज़मीनों का खालिक और मालिक है। मैं फिर एक बार मसीह के फ़तहमंद नाम में आपको बरकत की दुआ देता हूँ। अजीज़ों, खुदावंद की हुजूरी में आज हम बहुत अमीर और जिंदा बातों को देखेंगे जो हमारी राह के लिए रोशनी है और जो हमारे कदमों के लिए चिराग है। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, हम खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से मुकद्दस यूहन्ना और उसका 17 बाब और 23 आयत का मुताला करेंगे। मेरे साथ
खुदावंद के मुकद्दस कलाम को निकालिएगा। मुकद्दस यूहन्ना की रसूल की मार्फत अंजीली बयान और उसका 17 बाब और हम उसकी 23 आयत जो खुदा मुझे और आपको सिखाने को है, बड़ी तवज्जो के साथ सीखेंगे। बेटी रिमशा के साथ मिलकर पढ़ेंगे 23 आयत। मैं उनमें से और तू मुझ में, ताकि वो कामिल हो कर एक हो जाए और दुनिया जाने कि तू ही ने मुझे भेजा। और जिस तरह के तूने मुझसे मोहब्बत रखी, उनसे भी मोहब्बत रखी। ऐ बाप, मैं चाहता हूँ कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहाँ मैं हूँ वो भी मेरे साथ हों, ताकि मेरे उस जलाल को देखें जो तूने मुझे दिया है, क्योंकि तूने बनाए आलम से पेशतर मुझसे मोहब्बत रखी। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। अजीजों, खुदावंद के कलाम को आज मैं और आप सीखने को हैं। बड़ी तवज्जो के साथ यीशु ने फरमाया, मैं उनमें और तू मुझ में, ताकि वो कामल होकर एक हो जाए। क्या है? यीशु ने क्या फरमाया? मैं उनमें और तू मुझ में। यीशु कलीसिया में है और लिखा है कि तू मुझ में। अजीजों, मुकद्दस यूहन्ना की अंजील बड़ी खूबसूरत ये किताब है और बड़ी खूबसूरत हमें इंफॉर्मेशन देती है। और यूहन्ना के नाम का माना खुदा का अनाम है। और यूहन्ना जब्दी का बेटा और यकूब का भाई था। उसकी मां का नाम सलोमी था। रिश्ता में यीशु का मसीह था और नातेदार होने की वजह से ये पहले से जानता था यीशु मसीह को। ये पहले यूहन्ना सबागी का शिगिर्द था। इसका पेशा मछलियां पकड़ना था। यह बैतसैदा का बशिंदा यरूशलेम में भी इसका घर था। यह अमीर घराने से तल्लक रखता था और मछली के कारोबार की वजह से कई मुलाजिम इसके पास थे। यूहन्ना असर सूख वाला शख्स था। इसी सबब से उसने यीशु के मुकदमा के वक्त पतरस को अंदर जाने की इजाजत हासिल की, क्योंकि वो सरदार काहनों का जान पहचान वाला था। अजीजों, खुदाम ने यूहन्ना, यकूब और यूहन्ना का नाम गर्ज के बेटे रखा था। इसलिए वो बहुत तेज थे। सब सामरियों ने यीशु को कबूल ना किया तो ये आसमान से आग नाजल करके उन्हें भस्म करने की सोचने लगे। फिर एक दिन एक शख्स को शिगिर्दों ने यीशु के नाम से बदरूहें निकालते देखा तो ये मना करने लगे, क्योंकि वो उनके साथ मिलकर काम करने को राजी ना था। अजीजों, आज हम खुदावंद के कलाम में से वो बातें सीखते हैं जो मेरी और आपकी रहनुमाई के लिए हैं। यूहन्ना उन 3 में से था जिन्होंने खुदावंद की कुर्बत हासिल की। जब याईर की बेटी को जिंदा किया, उस वक्त भी यूहन्ना
यीशु मसीह के साथ था। और पहाड़ पर खुदावंद की जब सूरत बदली तो वहां पर भी साथ था। बागे गतसमनी के में दुख उठाते वक्त ये उस वक्त करीब था। मेरे शिशो, उसने यीशु की छाती का सहारा लेकर पूछा था कि वो कौन है जो तुझको पकड़वाएगा। यीशु यूहन्ना को बहुत प्यार करता था, इसलिए यीशु ने पतरस से कहा था कि अगर मैं चाहूं तो ये मेरे आने तक ठहरा रहे। ये यूहन्ना 21:22 में लिखा है। मेरे से ये यूहन्ना का थोड़ा सा खाका मैंने आपको बताया है। अजीजों, खुदावंद का कलाम हमें आज जो सिखाता है वो बड़ी खूबसूरत बातें हैं। यीशु ने कहा है कि मैं उनमें और तू मुझ में, मैं उनमें तू मुझ में, ताकि वो कामल होकर एक हो जाएं, कामल होकर एक हो। मुकद्दसो, आज गौर करें यीशु की डिजायर क्या है, यीशु क्या चाहते हैं। हम कहते हैं एवं ही हम चले जाएं उसकी हुजूरी में, लेकिन यीशु मसीह क्या चाहते हैं? एक होकर, कामल होकर एक होना। मेरे चीजों, कामल होकर एक का करना है। जब कामल आएगा तो नाकस जाता रहेगा। मेरे चीजों, जब कामल हो जाएंगे तो नाकस सोचे खत्म हो जाएंगी, नाकस रवैया जाता रहेगा। ऐसी दरखास्त यीशु ने इसलिए की ताकि हम कामल बने। मगर बास तालीम यह देते हैं कि कोई शख्स कामल नहीं हो सकता, मगर ऐसी तालीम देना खुदा को झूठा ठहराने के मतरादफ है। मसीह इसलिए आया था कि हम कामल हों, जैसा कि उसने यहां बाप से दरखास्त की है। यहां बाप से क्या किया है? दरखास्त की है। मसीह इसलिए आया था कि हम कामल हो जाएं। यीशु ने यह फरमाया है, चाहे तो तुम कामल हो, चाहिए कि तुम कामल हो जैसा तुम्हारा आसमानी बाप कामल है। मत्ती 5वें बाप में, कामल हो जैसा कि तुम्हारा आसमानी बाप क्या है जी? कामल है। बाप कामल हो, जैसा बाप होता है वैसा ही बेटा होता है। तो जो करने की जरूरत है, बाप की कुछ सोच फर्क होती है और हम कहते हैं बेटा फर्क। एक कहावत है ना, बाप, जो बाप होता है वही काम बच्चे करते हैं, उसी तरह के बच्चे होते हैं, वही बेटे करते हैं। अगर माँ बाप मेडिकल के शोबे में, औलाद भी उसी तरफ रागब होगी। अगर माँ बाप एजुकेशन के शोबे में है, माँ बाप, औलाद भी वहाँ उसी शोबे में जाएगी। और अगर कोई और बिजनेस है माँ बाप का, तो औलाद की सोच भी वैसी ही होगी। और अगर लोग खादम है तो औलाद की सोच भी वैसी होगी। तो हमारा बाप जो है वो कामल है, हम उसके बेटे बेटियां हैं मसीह में होगा। अगर वो कामल है तो अजीजो हम भी कामल हों, ताकि बरकत पाएं। हालेलुया। बस की तालीम जो है, अगर कोई कामल हो ही नहीं सकता, वो कहते हैं अगर कोई कामल हो ही नहीं सकता, फिर यीशु ने क्यों कर
कहा कामिल हो। अगर कोई कामिल नहीं हो सकता तो फिर यीशु ने क्यों कहा? गौर करने की जरूरत है। अगर कोई कामिल नहीं हो सकता, ईमानदारों, गौर करने की जरूरत है। खुदा वो काम या वो बात करता है जो हम कर सकते हैं। कोई औलाद काम ना कर सकती हो, बाप वो काम नहीं कहता। अगर हम खुदा बाप जो है वो कामिल है तो चाहता है कि उसके बच्चे भी कामिल हो जाएं। अजीजों, खुदा का कलाम मेरी और आपकी रहनुमाई करता है। खुदा जो है हमारी रहनुमाई करता है और लिखा भी है, क्योंकि यीशु ने खुद कामिल करने वाले ने बात की है। यीशु खुद कामिल करने वाले ने बात की है, जो खुद कामिल है, जो खुद निजात का मंबा है, जो खुद कहता है कौन है जो मुझ में ऐब साबित करे। कौन है? कोई उसमें ऐब साबित नहीं कर सका। अगर बादशाहों के पास चला जाए तो भी उसमें कोई गलती नहीं निकाल सका। अगर वो फकीयों, फरीसियों, शरा के आलमों के पास चला गया, कोई उसमें गलती नहीं निकाल सका, क्योंकि वो कामिल था। वो खुदा का अक्स और नक्स था और वही खुदा का बेटा, जात अक़दस, हयात अक़दस, मलूद मुकद्दस, गैर फानी, नादीदाए बरहक, सरदार, काहिन, अजली और अब्दी, बादशाह और हमारी जानों का लंगर और नजात का सींग और ऊंचा बुर्ज, वही कामिल है और वही सब कुछ है और वही हमें कामिल बनाना चाहता है। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, इसीलिए तो अब्रानियों का मुसन्नफ कहता है, अमान के बानी कामिल करने वाले यीशु को गौर से तकते रहो। अमान के बानी कामिल करने वाले यीशु को गौर से तकते रहो। आंखें लगी हैं हमारी तुझ पर खुदावंद खुदा, उसको देखते रहें, उस पर आंखें लगी रहें, उसको देखें गौर से। दिल चावे तनु तकदा रहा, हर वेले यीशु तकदा रहा। यीशु को देखते रहें, जिंदगी संवर जाएगी। यीशु को देखते रहें, घरानों की, मेरे शीशो, घरानों में शादमानी आ जाएगी, हालत घरानों की बदल जाएगी। रसूल बड़ी सोच, बड़ी दनाई के साथ ये बात कर रहे हैं। रसूल कहता है कि अमान के बानी, बाप रूहानी, किताब आसमानी और नदीदाए बरहक को, जो कुदरत का मंबा है, जो जलाल को हमारी जिंदगियों में जाहिर करता है, जो अपनी कुदरत के बाइस बंधनों को तोड़ता है, उसको देखते रहें। कामिल करने का काम खुदा खुद आप करता है। मेरे शिशु, यीशु ने कहा है मैं उनमें, यीशु कलीसिया में। अगर हम मुकाशा की किताब का मुताला करें तो वहां पर लिखा है कि वो चिराग दानों में फिरता है। वो कलीसिया जो चिराग दान की तरह नजर आती है, वो सातों कलीसियों में फिरता हुआ नजर आता है। वो कहता है मैं उनमें, तू मुझ में, ताकि वो कामल होकर एक हो जाएं। जब वो आए, जिस तरह बाप की और बेटे की अकाई है, जिस तरह उसकी अकाई के बाइस वो कहता है कि मैं और बाप एक हैं, और इसी तरह जब
कलीसिया के साथ अकाई हो जाएगी, तो फिर दुल्हन जो है पसंद आ जाएगी। अकाई होने के बायस जिंदगी में दाग और धब्बा और जुरी नहीं रहेगी। अकाई के बायस जब जुदाई होगी तब जिंदगी में और चीजें नजर आएंगी, लेकिन जब अकाई होगी तो फिर दाग और धब्बा और जुरी नहीं आएगी और ऐसी जलाल वाली कलीसिया नजर आएगी कि वो इस कलीसिया में जाना और पहचाना जाएगा। और राह चलते उठते बैठते वो हमारी रहनुमाई करेगा। अजीजों, लिखा है मैं उनमें और तू मुझ में। अगर वो कलीसिया में हम में हो, हम अंदर, अगर आप में मसीह है, तो फिर बाप लिखा है मैं उनमें तू मुझ में, ताकि मुझ में बाप यीशु मसीह में नजर आता है। बहुत से लोग खुदा को देखना चाहते थे। अगर किसी ने नहीं जमीले खुदा देखा तो यीशु को देखो, वही हूबहू है। यीशु को देखें, वो खुदा है जो कहता हो जाता है। वो मुर्दों में जान डाल देता है। वो पल भर में हालात बदल देता है। वो अंधों की आंखें खोल देता है। वो गूंगों को बोलना सिखाता है और बहरों को सुनना सिखाता है और लंगड़ों को चलना सिखाता है और जकड़े हुओं को आजाद करता है। ये खुदा के सिवा कोई काम नहीं कर सकता। ये खुदा ही है, ये सब कुछ जो करता है ये खुदा ही है। मेरे सीसो, लिखा है ताकि वो कामल होकर एक हो जाए। कामल होकर क्या हो जाए? एक हो जाए। मेरे शिशो, कामल होकर एक होना है। दुनिया जाने कि तू ही ने मुझे भेजा, और जिस तरह तूने मुझे भेजा है और जिस तरह तूने मुझसे मोहब्बत रखी, उनसे भी मोहब्बत रखी। कोई फर्क नहीं नजर आ रहा। जिस तरह तूने मुझसे मोहब्बत रखी, उनसे भी मोहब्बत रखी। जो कबूल कर लेते हैं, जो दुनिया को छोड़कर खुदा की तरफ आ जाते हैं, खुदा की मोहब्बत जैसी बेटे के साथ थी, यीशु मसीह के साथ थी, वैसे ही आज जो यीशु मसीह को कबूल करके बेटे और बेटियां बन जाते हैं, उनके साथ मोहब्बत वैसी ही नजर आती है। और कभी तन्हा नहीं छोड़ता और उनमें होकर वो काम करता है। आज भी जिन लोगों में मसीह नजर आता है, उनके वसीला से वैसे ही काम कर, जिस तरह उस वक्त रसूलों में इब्तदाई कलीसिया में काम करता था, दौरे हाजरा में भी जो कामल होकर एक हो जाते हैं। मेरे जो एक होकर कामल हो जाते हैं, वो उनमें आज भी काम करता है। आज खुदा हमें बहाल करना चाहता है, हमें खुशहाल करना चाहता है। अजीजों, खुदावन का कलाम अनमोल है, खुदावन का कलाम ला तब्दील है। अब खुदा जो हर तरह के फजल का चश्मा है, जिसने तुमको मसीह में अपने जलाल के लिए बुलाया, तुम्हारी थोड़ी मुद्दत तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें कामल और कायम और मजबूत करेगा। मुकद्दस पत्र रसूल फरमाते हैं। अब खुदा जो हर तरह की फजल का चश्मा है, फजल का चश्मा क्या करेगा जी? फजल का चश्मा जिसने तुम्हें मसीह यीशु में अपने जलाल के लिए बुलाया है,
मसीह यीशु में, उसमें भलाया है, दुनिया में नहीं, यीशु मसीह में। भलाया है तुम्हारी थोड़ी देर, थोड़ी मुद्दत तक, दुख उठाने के बाद थोड़ी ही मुद्दत है, थोड़ा ही वक्त है। आजकल तो लोग 4 दिन की चांदनी देखते हैं, लेकिन यीशु मसीह थोड़े दिनों के दुख के बाद क्या करेगा? उठाने के बाद तुम्हें कामल और कायम और मजबूत करेगा। कामल भी करेगा, कायम भी करेगा और मजबूत भी करेगा। कामल हो जाएंगे, कमी नहीं रही। कामल का मतलब पूरा होना, किसी बात की कमी ना हो, कोई चीज पूरी हो जिसको, उसको कामल कहते हैं। आप खुदा में पूरे नजर आए, आप खुदा में पूरे के पूरे सोचे पूरी उसकी तरफ हों, कान उसकी तरफ, दिल उसकी तरफ रागब, सोचे बटी हुई ना हो, पूरे के पूरे। ये खुदा तो शुरू से कहता रहा है, तो अपने पूरे दिल और अपनी पूरी जान और अपनी पूरी ताकत और अपनी पूरी अकल से खुदावंद अपने खुदा की क्या कर? इबादत। क्या कर? इबादत कर। और पूरे तौर पर खुदा चाहता है। अनकंप्लीट सोचों वाला इंसान उसको पसंद नहीं है। अधूरा रवैया, अधूरी चीजें लेकर उसके सामने ना जाएं। अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं, दुख उठाने के बाद तुम्हें कामल और कायम और मजबूत करेगा। क्यों? क्योंकि आप उसमें हैं, आप उसमें और बाप यीशु में है। और बाप हमारा आसमानी बाप कामल है, सारी चीजों को बनाकर कहा उसने अच्छा है। और इंसान को, जिसको खुदा ने अपनी सूरत और शबीह पर बनाया है, आप लाखों तस्वीरें देखें, आप लाखों वीडियो देखें, अगर किसी वीडियो में आपकी तस्वीर आ जाए या आप कहीं पर आए, आप बार बार वो सीन देखेंगे। क्यों? आप होते हैं। खुदा भी, जिसको खुदा ने इंसान को अपनी शबीह पर बनाया है, वो बार बार उसको देखना चाहता है। क्यों? मैंने सवाल किया है, क्यों कामल करेगा, क्यों कायम करेगा, क्यों मजबूत करेगा? क्योंकि हम उसकी शबीह पर बने हैं, उसकी मानद हैं, उसका चेहरा, हम उसकी नुमाइंदगी, हम साबित करते हैं कि खुदा ऐसा है। हालेलुया। वो हमें नजर आता है, उसकी खुशनुदी बनी आदम की सोबत में है, वो दोस्ती करके इंसानों के साथ खुश होता है। इसलिए खुदा हमारा जो है वो हमें ठीक देखता है और हमें चाहता है कि हम उसमें पाए जाएं, और कामल वो बनाएगा। यकीनन मैं कह रहा हूं, अगर आप दुनिया को छोड़कर उसके पीछे आ जाएं तो बरकत आपकी है, फतह आपकी है, कामयाबी आपकी है, जलाल कपरतो। मेरे शिशो, क्या लिखा है? जैसी मोहब्बत मुझसे रखी उनसे भी मोहब्बत रखी, जैसी खुदा ने बेटे के साथ मोहब्बत रखी है, जो खुदा का कलमा है। इब्तदा में कलमा था और कलमा खुदा के साथ और कलमा खुदा था। जैसा खुदा अपने कलमे के साथ है, वैसा ही वो अपने बनाए हुए, जो अपनी शबीह पर बनाया गया इंसान है, उसके साथ है। क्योंकि ये कलमे को कबूल कर लेता है तो वो कलमा कभी मुतकल्लम से जुदा नहीं होता, क्योंकि कबूल कर लेता है ना, तो मुतकल्लम जो है कलमे में आ जाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जितने लोग सुन रहे हैं, खुदा आप सबको बरकत दे। अजीजों, मेरे इस चैनल को
सब्सक्राइब कीजिए और बेल को दबाइए ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। खुदा आपको और आपके ख़ानदान को हमेशा सलामती, शादमानी, कामयाबी, दिलेरी, फतहमंदी बख्शे और खुदावंद के चेहरे का नूर आपके ख़ानदानों पर रहे और खुदावंद की तवज्जो आपके घराने पर हो और आपकी आंखें उस पर लगी रहें और हमेशा आप उससे बरकत पाते रहें। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। अपने सर को झुकाते हैं, दुआ मांगते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम आफताब के साथ मिलकर दुआ करेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हमारे साथ उसे यीशु में जिंदा आसमानी बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि बाप तूने हालेलुया। सलामती और तंदुरुस्ती और ज़िंदगी बख्शी। अब आप सारा दिन अपनी पाक पनाह में रखा, इब्लीस के गंदे रखने, गंदी सोच, गंदे ख्यालों से बचाया। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और इस बात के लिए भी अब आप तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि जो वक्त हमने तुझे दिया, अब आप उस वक्त के मुताबिक हम तेरी हजूरी के आगे झुके बाप, और तू मौजूद था। तेरी मौजूदगी के लिए बाप तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तू हमेशा अपने बच्चों के साथ रहता है बाप। अब आप आज की इबादत के वसीला से बाप हम सब ने जो बरकत पाई और बाप जो सुनने वालों ने बरकत पाई, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और चाहते हैं बाप कि ये कलाम हमारी ज़िंदगियों में फलदार हो बाप। हम ये कलाम में सुनने वाले ना बने बल्कि बाप इस कलाम को अपनी हालेलुया। ज़िंदगी में रखने वाले बने यीशु के नाम में। और इसके वसीला से बाप हमारी ज़िंदगियाँ, हमारे रवैये, हमारी गुफ्तार, हमारी रफ्तार तब्दील हो बाप, ताकि बाप हालेलुया। सारा जलाल हम तुझे दे सकें और बाप तेरे नाम की शुक्रगुजारी कर हालेलुया। सकें। अब आप तू रहम करना, फजल करना और बरकत बख्शना। अपने बंदा पे और गहरे मुकाशफे खोलना, इसके जहन को, इसकी ज़बान को, इसके होंठों को अब आप अपने इख्तियार में रखना। हालेलुया। और बाप इसको बड़ी बरकत बख्शना, इस पर अपना फजल करना, ताकि बाप ये इसी तरह तेरा कलाम बड़ी दलेरी के साथ बाप दूसरे लोगों तक पहुंचाने वाला बन सके और वो कलाम बाप हमारी जिंदगियों को तब्दील करने का सबब ठहरा। थैंक यू जीसस। उसकी रहनुमाई कार बड़ी बरकत बख्शना। हालेलुया। हम सबको छूना और बड़ी बरकत बख्शना। यीशु के बाप नाम में छोटी सी इल्तिजा को सुंदर कबूल कर मांगती हूँ तेरे ही नाम से। दुआ अरबानी बेटी रुमलिया के साथ मिलकर। हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हम बख्श दे, जिस तरह अपने कर्ज को माफ करते हैं तो भी हमारे कर्ज हमें माफ कर, हमें आज़माइश में न ना डाल, बल्कि बुराई से बचा। बादशाह को और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। करमाते बरकत पास से इस बारिश के साथ। हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुद्दस की मीठी और शीरी रफ़ाक़त तमाम क़सीम के साथ, हाजरीन बरगज़ीदो खून खरीदों के साथ अब से तक अब्दुल्लाबाद हमेशा हमेशा होती रहे। आमीन। मसीह के चेहरे का नूर आप पर हो। आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जय मसीह की, जय मसीह। हर शय मसीह। खुदा आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।